नहीं आप बताइए आप कर क्या रहे हैं घटना? हम कह रहे हैं ना, ठीक है अब हम करेंगे, चले जाएंगे, चले चले ठीक है, थाने चलते हैं, जाओ थाने चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। पूरा गुमान था और भरोसा भी इस बात का कि भैया हम तो हैं हिंदुवादी संगठन के नेता, कार्यकर्ता। सिपाही छोड़ो, होमगार्ड छोड़ो, दरोगा छोड़ो, इंस्पेक्टर छोड़ो, एसपी की हिम्मत नहीं है कि भैया हिंदुवादी संगठन के नेता के साथ बदतमीजी कर पाए। खुल्लम खुल्लाता चैलेंज। लेकिन ये सारी एकड़ी वहीं बीच सड़क पर निकल गई। एक राजा बाबू बनकर आए, उन्होंने बताया मैं फलाना फलाना संगठन से हूं, सुन रहे हो? तभी वहीं उसी जगह ऐसा हिसाब किताब और ऐसा भूत उतारा है, उसका मुंह छिपाकर भाग खड़ा हुआ। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कैसे थाने चौकियों को भंडारा स्थल में तब्दील कर दिया जाता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि उस धर्म से जुड़े हुए इंस्पेक्टर हो सकते हैं, दरोगा सिपाही हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब एक इफ्तार पार्टी दे दी जाए? क्या मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति दरोगा सिपाही इंस्पेक्टर नहीं है इस मुल्क में? लेकिन उस इंस्पेक्टर को कैसे, उस बड़े अधिकारी को कैसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ये गुनाह मान लिया जाता है। लेकिन ये सब गुनाह नहीं है, वो भी दिखाऊंगा कि अब तक तो हम सुनते आ रहे थे कि बीजेपी का नेता बन जाता है रिटर्निंग ऑफिसर, धांधली कर देता है, बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती हैं जज, और भाई अब कैसे बीतेंगी निर्णय, कैसे फैसले होंगे, ये तमाम चीज़ों के बीच अब बीजेपी के नेता या फिर जो इंस्पेक्टर हैं या दरोगा हैं, उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया जा रहा है, या कार्यकर्ता दरोगा इंस्पेक्टर बनने। तस्वीर देखकर आप सोच लीजिए, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। और तो और असदुद्दीन ओवैसी की ताज़ा तस्वीर एक नज़ीर है उन लोगों के लिए जो धर्म को अपनी राजनीति का मोहरा बनाते हैं। देख लीजिए, नसीहत लीजिए, और ये नहीं कि आप मैं तो हिंदू हूं, मैं इनसे क्यों लूं। देखिए, धर्म ऐसे ही अपनाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं भाई इस वीडियो से। बहुत शानदार वीडियो है, पहले वीडियो देखिए, कितनी शानदार वीडियो है। आप बताइए नहीं आप बताइए आप कर क्या रहे हैं घटना? हम कह रहे हैं ना, ठीक है अब हम करेंगे, चले जाएंगे, चले चले ठीक है, थाने चलते हैं, जाओ थाने चलो, ठीक है ठीक है। बड़ा गुंडे बन रहे हैं यार। कौन कौन है? इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियां भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुखमंडल से भी आप सुन चुके होंगे। तो मुझे नहीं लगता बजरंग दल के नेताओं को ये गालियां लगे। ये भी संस्कारी भाषाएं होंगी जिसका इस्तेमाल पुलिस वालों ने किया और करना भी चाहिए। दरअसल एक घटना घटती है, उस घटना स्थल पर ये बजरंग दल के लफंगे पहुंच जाते हैं। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां इनको जरूरत होती है पहुंचने की, वहां नहीं पहुंचते, वहां नहीं जाना। आदिवासी समाज असम के अंदर चीख पुकार रहा है अपने न्याय के लिए, वहां नहीं जाएंगे। पंजाब में नहीं जाएंगे जहां बाढ़ आ रही है, यहां तमाशा करने आ जाएंगे, और जो तमाशा करता है वो लुच्चे से कम नहीं होता। खैर, ये वहां पहुंचे, पुलिस वाले को धौंस दिखा रहे थे। एक अधिकारी को आप धौंस दिखाएंगे, बता रहे बजरंग दल से हूं, पीछे मेरे 4 लड़के, समझ रहे हो? उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने जो शब्दावलियां आजकल बीजेपी के नेता लाइव चैनल पर इस्तेमाल करते हैं, उससे और धक्का मुक्की और खदेड़ा जो है वो भाग खड़ा हो गया। उसकी पतलून गीली होते होते बच गई, उसने कि पकड़ा गया था। भाई मैं तो सोच रहा था सिपाही है, दरोगा टाइप होगा, कब्जे में ले लेंगे। ये तो बड़ा अधिकारी निकला, इसने लपेटा, बहुत बुरी तरह से लपेटा गया। इसमें आप सोचिए किस तरह के हालात खदेड़े जा रहे हैं जगह जगह से। इसलिए बीजेपी के नेता कहीं नहीं जाते हैं आजकल, उन्हें डर लगता है कहीं लपेट ना दिया जाए। अब ये पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल कर आई है। ये वीडियो में आप कितना अच्छा शानदार आयोजन होता हुआ देख रहे होंगे खाने पीने का। मैंने पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूं, किसी को भी इस पर, मुझे लगता है मुसलमान भी इस पर कभी वो नहीं करेगा कि क्या है भाई, हम हैं कोई वैसा कार्यक्रम थोड़ी ना कर रहे हैं।
कोई नाच गाने का कार्यक्रम थोड़ी ना हो रहा है, ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे लगता है कि हर एक संवैधानिक संस्थाएं जो है वहां अगर धार्मिक कार्यक्रम हो तो गलत नहीं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम का मतलब ये नहीं होता कि वहां जागरण करा दो, लेकिन ये है, स्पष्ट ये है कि विचारों का, उस धर्म का असर ना पड़े। लेकिन ये तो है, असर का मतलब ये नहीं कि दूसरा प्रभावित हो, ऐसा वाला सिस्टम नहीं कि किसी मशीनरी बुला लो, कोई ऐसा करा दो। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम तो नहीं है। क्या है, पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, देश की कोई भी, हमारे देश में जितनी पुलिस है उसमें हिंदू धर्म को अपनाने वाले कई सिपाही कर्मठ जो नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो ये कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे ही कर्मठ ऐसे भी हैं जो रोजा रखते हैं, मुसलमान हैं, लेकिन ये कार्यक्रम करवाया जाएगा तो जो लोग आज इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो हो, ये तो होना चाहिए था, थैंक यू शाह जी, थैंक यू, क्या वो करने देंगे? और अगर आप ये सोच रहे हैं शाह जी को थैंक यू कह रहे हैं, आप इन सब तस्वीरों पर वाहवाही करते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन जब रोजा रखने पर, इफ्तार पार्टी पर कुछ कार्रवाई होती है तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। यानी खुद सोचिए, देश की सरकार इस पर कार्रवाई कैसे कर सकती है? कैसे, क्या कह रहा हूं जरा सुनिए। इधर देखिए एक तस्वीर, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। इसमें एक तरफ आपको क्या नजर आएगा, पहले ये वीडियो देखिए जरा। कार्यक्रम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, कन्या पूजन हो रहा है। कहां पर? हापुड़ में। कन्या पूजन, थाना कोतवाली देहात, जनपद हापुड़। बिल्कुल गलत नहीं है। किसी को अगर ये लग रहा, वैसे तो मेरे को लगता है कार्यक्रम वैसे ऐसे, ये कन्या पूजन वाला कार्यक्रम अलग हो गया, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें पूरी पुलिस फोर्स व्यस्त नजर आ रही है। ये नहीं, मुझे लगता है ये एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसे साथ जल्दी होता रहे, लिमिटेड हो, कि भंडारा कराया तो बाहर भंडारा लगा दिया, सब खाते जा रहे, अच्छा लग रहा है। अब देखिए यही वाला कार्यक्रम जब यहां होता तो क्या हो रहा है, जरा ये भी तस्वीर देख लीजिए। ये शानदार कार्यक्रम, अब सिर पर टोपी है तो समझ गए मुस्लिम समुदाय की, जहाँ इफ्तार पार्टी पुरानी है। सामने दरोगा जी बैठे हुए हैं। क्या हुआ था यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब के साथ, जरा मैं बता देता हूं। तो भाई हुआ ये था कि बताया गया, उत्तर प्रदेश में योगी जी केवल हिंदू धर्म के मुख्यमंत्री हैं, ये एडवोकेट दीपक बाबू कहते हैं, इसलिए हिंदू धर्म को लेकर थाने पर सब कुछ हो जाता है। पहला वीडियो हापुड़ का है, जहां पर दुर्गाष्टमी वाले दिन थाने पर भोज आयोजन, दुर्गाष्टमी मनाई गई। दूसरा वीडियो मेरठ का है, जहां इंस्पेक्टर ने रोजा इफ्तार थाने पर रखा तो वह सस्पेंड होकर लाइन हाजिर हो गए। अब आप सोचिए, एक ही जगह के हैं, और फिर बड़ी बड़ी डींगे हकवाओ उनसे, नहीं हम तो ऐसे, और फिर चुनाव हार जाते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, यू नो मोदी जी किसी का ईवीएम नहीं चुराते, वोट नहीं चुराते, दिल चुराते हैं। बताओ, बस ये वाली बातें करवा लो। अब बात समझिए कि आप धर्म के साथ कैसे, और धर्म के साथ नहीं करिए इन मुसलमानों के खिलाफ, जब करेंगे याद रखिएगा आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उस संविधान का जिसकी शपथ लेकर आप आगे बढ़े, पदों पर बैठे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। आइए देखिए, अब ये तस्वीर एक निकल कर सामने आई। अब ये समझिए कि दरोगा जो ये इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर बीजेपी का कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता को इंस्पेक्टर बनाए, ये आप तय कर लीजिएगा। फिलहाल मेरठ इंस्पेक्टर ने पहना भाजपा का पटका, फोटो वायरल होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उठाने लाजमी है कि ऐसे ही काम होता है, क्योंकि हमने अलग अलग तस्वीरें देख ली। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की प्रवक्ता को जज बना दिया, इससे अद्भुत नजारा क्या हो सकता है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई। प्रॉपर्टी विवाद के चलते बीजेपी नेता को मारी गई गोली। ये कहाँ की खबर है? अयोध्या की। अयोध्या में प्रॉपर्टी विवाद के चलते बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद आलोक सिंह को गोली मारी गई। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उनके ही पूर्व सहयोगी ने गोली मार दी है उनको। ये स्थिति है बीजेपी के नेताओं की। रामराज यहां नहीं लाया जा रहा, पहले हिंदू मुसलमान देखना है। यहां पर जरा सुनिए जरा। और कितने वर्षों से हम देश की सेवा में ही लगे हुए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आज हम यहाँ पर जो आत्मनिर्भर थे, आज बेरोजगार हो चुके हैं, तो हमारे आगे का, हमारे लिए क्या रूपरेखा है। सरकार को हम अपना मानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, और ये आशा और विश्वास, जबरदस्ती न्याय मिलेगा। ये परिवार हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा। रात के अंधेरे में दिल्ली की मुख्यमंत्री के निवास से कुछ कदमों की दूरी पर 45 साल से इनकी दुकानें थी। रजिस्ट्री के लिए हर एक कागज मौजूद था। 24 घंटे में दुकान खाली का नोटिस मिला। फिर रात को 3 बजे बुलडोजर चला, ये तमाम चीजें वहां हो गई। अब आइए जाते जाते ये भी तस्वीरें देखिए। यहां पर क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। अब ये क्या है, ऐसे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि एनडीटीवी में बताया है कहाँ गुंबद खिजरा और कहाँ मैं। उन्होंने कहा कहाँ मैं। ये है स्थिति यहाँ। तो भैया उंगली पकड़कर भगवान श्री राम को मंदिर तक छोड़ने जाते हैं बड़े बड़े नेता बनने, और तभी से देखिए हालत खराब है।
हर जगह इनकी स्थिति, क्योंकि इन्होंने सनातन को कभी समझा ही नहीं, सनातन का अपमान किया। यकीन बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। शंकराचार्य ने कहा कि तो उन्हें कांग्रेस का एजेंट घोषित कर दिया, उन्हें क्या क्या नहीं बोला जाने लगा। आप सोचिए, इस देश के अंदर इस सनातनियों की सरकार होने का दावा करते हैं, शर्म इतनी सी नहीं है इन लोगों को। ओवैसी साहब शानदार नहीं बल्कि बहुत शानदार आदमी। लोगों ने ओवैसी साहब को आई लव मोहम्मद की तस्वीर तोहफे में दी। पहले ओवैसी साहब ने लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गुंबद खिजरा के बगल में उनकी तस्वीर भी है, तो उन्होंने फोटो फ्रेम पर अपनी तस्वीर ढकने के लिए कहा। यह भी कहा कि कहाँ गुंबद खिजरा, कहाँ मैं। अब कुछ लोग ये खबर चला रहे कि ओवैसी ने आई लव मोहम्मद की तस्वीर लेने से मना कर दिया। पहले भाई जाकर समझो। अरे जो लोग समझ रहे हैं ना, वो समझते रहे, उनके समझने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके आका लोग तो उंगली पकड़कर भगवान राम को छोड़कर आते हैं, उनसे बड़ा कटआउट लगवाते हैं, वो खुद भगवान बनने की कोशिश करते हैं। वो अलग है कि आज हालत ये है कि इंसान जो अयोध्या जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, सब धरा का धरा रह गया। तो तमाम अलग अलग तस्वीरें हैं। चलिए जाते हैं पीएम की पसंद कौन, ये एक नया सर्वे निकल कर सामने आया। फरवरी में बताया 55% लोग नरेंद्र मोदी साहब को देखना चाहते थे, 39% राहुल गांधी के लिए। जून में खबर निकल कर आई 57% लोग, और अब 52% हो गया। नरेंद्र मोदी साहब को सिर्फ 52% लोग चाहते हैं, और 41% लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। ये देश की पसंद है। नेतृत्व परिवर्तन की आहट चरम पर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।